आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेजी से बढ़ती जा रही है। नीतीश कैबिनेट के 4 मंत्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं सीएम हाउस तक कोरोना पहुंच गया है। मुख्यमंत्री आवास के करीब 30 स्टाफ में कोरोना की पुष्टि हुई है। तारकिशोर प्रसाद बिहार के डिप्टी सीएम कोविड पॉजिटिव। रेणु देवी बिहार की डिप्टी सीएम कोविड पॉजिटिव। सुनील कुमार बिहार के मद्य निषेध मंत्री कोरोना पॉजिटिव। अशोक चौधरी बिहार के भवन निर्माण मंत्री कोविड पॉजिटिव। ये 4 नाम बताने के लिए काफी हैं कि कोरोना आम और खास नहीं देखता। जहां भी लापरवाही होगी, कोविड गाइडलाइंस के पालन में चूक होगी, वहां कोरोना डेरा जमा लेगा। बात सिर्फ मंत्रियों तक सीमित नहीं है। कोरोना बिहार के सीएम हाउस तक पहुंच चुका है। मुख्यमंत्री आवास में एक साथ कई कोरोना मरीज मिले हैं। मुख्यमंत्री आवास में भी कोरोना विस्फोट हुआ है। एक साथ कई लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। कल से लेकर अभी तक जिन लोगों की भी जांच की गई है, कहा जा रहा है कि 30 से भी अधिक जो यहाँ सुरक्षाकर्मी हैं, कर्मचारी हैं, उनमें कोरोना मिला है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से बिहार में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है, वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। हालांकि मुख्यमंत्री आवास में बाकी जितने भी कर्मचारी हैं, स्टाफ हैं, उन सब लोगों की कोरोना जांच लगातार की जा रही है। आज भी कई लोगों के सैंपल कलेक्ट किए गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी लगातार पिछले कई दिनों से दौरा कर रहे थे। इसको लेकर के भी जो जाँच है वो की जा रही है। बिहार में कोरोना कितनी तेजी से पांव पसार रहा है, उसका अंदाजा इस ग्राफ से आप लगा सकते हैं। 2022 के पहले दिन यानी नए साल के पहले दिन बिहार में कोरोना के नए मरीजों की संख्या मात्र 281 थी। 2 जनवरी को 352 मामले मिले, जबकि 3 जनवरी को यह आंकड़ा 344 तक पहुंच गया। 4 जनवरी को 893 कोरोना पॉजिटिव मिले, तो 5 जनवरी को यह संख्या फिर से करीब डबल हो गई और आंकड़ा 1659 तक पहुंच गया। यानी 5 दिनों में कोरोना के मामले करीब करीब 6 गुना बढ़ गए। ये ग्राफ ऊपर की तरफ जाने की बजाय नीचे भी आ सकता है। शर्त बस इतनी है कि कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें, चेहरे पर मास्क लगाएं, हाथों को सैनिटाइज करते रहें, बेवजह घर से निकलने से बचें। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। तो कोरोना का खतरा हर रोज, हर घंटे, हर मिनट बढ़ता जा रहा है और ऐसे में सावधानी ही सबसे बड़ा हथियार है। नेताओं को बिहार में ज्यादातर लोग फॉलो करते हैं, लेकिन वही नेता जब नियमों को ताक पर रख दें और गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ा दें तो सवाल उठना लाजिम है। तस्वीरों में हम आपको दिखाने जा रहे हैं और समझाने जा रहे हैं कि नेताओं में कितनी संवेदनशीलता है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम, मौजूदा राज्यसभा सांसद सुशील मोदी का 70वां जन्मदिन में उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन समेत कई बड़े नेता मौजूद हैं। जन्मदिन के मौके पर बड़ा सा केक काटा जा रहा है और बाकायदा सुशील मोदी को मुंह में खिलाया भी जा रहा है। यहाँ मौजूद ज्यादातर लोगों के चेहरे पर मास्क नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग की बात ही बेमानी है। जन्मदिन के जश्न की ये तस्वीर शाहनवाज हुसैन ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर की है। जश्न मनाने की ये तस्वीर तब की है जब पटना कोरोना का हॉट स्पॉट बन चुका है। बुधवार को सिर्फ पटना में 1000 से ज्यादा केस आ चुके हैं। अब जरा इन 2 तस्वीरों को देखिए। इन दोनों तस्वीरों में आपको नियमों की अनदेखी की अनकही कहानी मिल जाएगी। पहली तस्वीर सुशील मोदी के जन्मदिन के जश्न की है, तो दूसरी तस्वीर 2 दिनों पहले पटना के रविंद्र भवन की है, जहां बीजेपी के सभी मोर्चा के कार्य समिति की संयुक्त बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में कई नेताओं के चेहरे पर मास्क नहीं थे। इस मीटिंग में डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद भी शामिल थे, जो अब कोविड पॉजिटिव हो चुके हैं। जाहिर है जिन नेताओं को आगे आकर नजीर पेश करनी है, वही नेता नियमों को ताक पर रखकर धज्जियां उड़ा रहे हैं। इधर सीएम ने खतरे को देखते हुए समाज सुधार अभियान स्थगित कर दिया है। जनता दरबार में भी अगले आदेश तक किसी फरियादी की हाजिरी नहीं लगेगी। कार्यक्रम स्थगित कर नीतीश कुमार ने सावधानी को लेकर बड़ा संदेश दिया है। उम्मीद है कि ऐसा ही सभी नेताओं को करना चाहिए। पटना से न्यूज़ 18 के लिए आनंद अमृतराज के साथ धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। बिहार में आज कोरोना के 1615 नए मामले सामने आए हैं। मतलब दोगुना रफ्तार से कोरोना बढ़ता जा रहा है।
कोरोना को रोकने के लिए बिहार सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की है, जो कल से पूरी तरह से लागू हो जाएगी। और नई गाइडलाइंस में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, क्या खुला है, क्या बंद है, यह सब कुछ हम आपको बताने जा रहे हैं इस रिपोर्ट में। मास्क कहाँ है आपका? मास्क पॉकेट में है। और मास्क क्यों भूल गए आप? 12 मास्क रुपए है बैगल सर, दिए, कहाँ अभी है? हाथ लगाने के चक्कर में तो रह ये गए। पहन लेंगे, भैया क्यों नहीं पहने ये तो बताइए। आज से पहन लेंगे। ऐसी ही बहानेबाजी और लापरवाही ने एक बार फिर से कोरोना को पांव पसारने का मौका दे दिया और साल भर पुराने वाले हालात बन चुके हैं। खतरे को देखते हुए बिहार सरकार ने एक बार फिर लोगों की सुरक्षा के लिए सख्त कदम उठाया है। गुरुवार से बिहार में नई गाइडलाइंस जारी हो जाएगी। नई गाइडलाइंस के मुताबिक रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। सभी दुकानें रात 8 बजे तक ही खुलेंगी। सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल बंद रहेंगे। जिम, पार्क, उद्यान बंद रहेंगे। 8वीं तक कोचिंग और स्कूल बंद रहेंगे। 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं तक के क्लासेज 50% उपस्थिति के साथ चलेंगे। शादी समारोह में 50 लोगों को अनुमति होगी। शादी की सूचना 3 दिन पहले स्थानीय पुलिस को देनी होगी। रेस्टोरेंट, ढाबे 50% कैपेसिटी के साथ खुलेंगे। डीजे, बारात, जुलूस पर रोक रहेगी। पूजा स्थल श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे। मंदिरों में सिर्फ पुजारी ही पूजा कर सकेंगे। मेला और प्रदर्शनी पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। दरअसल बिहार में कोरोना तकरीबन सभी जिलों में फैल चुका है। राजधानी पटना हॉट स्पॉट बन चुका है। मंगलवार से बुधवार के बीच संक्रमण के आंकड़े डबल हो चुके हैं। ऐसे हालात में आपकी सुरक्षा के लिए सख्ती बढ़ाई जा रही है। इसमें सहयोग कर आप भी सख्ती को सफल बनाएं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार के साथ ऋतु रोहिणी की रिपोर्ट। अगर आप कोरोना पॉजिटिव हैं, माइल्ड केस के साथ होम आइसोलेशन में हैं, लगातार 3 दिनों तक बुखार भी नहीं आया है, तो 7 दिन में खुद को कोरोना नेगेटिव मान लीजिए, क्योंकि अब भारत सरकार ने कोरोना को लेकर गाइडलाइंस को बदला है। अब तक 10 दिनों में नेगेटिव की गाइडलाइंस थी और इस प्रोटोकॉल का पालन हो रहा था। तो जान लीजिए नया कोरोना का प्रोटोकॉल क्या है। घर के सभी लोगों को मास्क लगाना है, ये नई गाइडलाइंस है। लगातार 3 दिनों तक बुखार ना हो तो घबराएं नहीं। 7 दिन में खुद को नेगेटिव मानकर सामान्य हो जाएं। 7 दिन बाद कोई टेस्ट कराने की जरूरत भी नहीं है। तो नए कोरोना प्रोटोकॉल्स के बारे में एक छोटी सी जानकारी हम आपको बता रहे थे। छपरा में मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग बंद करने को लेकर लोगों की पुलिसकर्मियों के साथ झड़प हो गई और इस दौरान दोनों तरफ से पथराव हुआ। कई लोगों को चोटें आई हैं और मुख्यालय डीएसपी जो कि मौके पर पहुंचे थे, इनके अलावा एसडीओ ने लोगों को समझाने की कोशिश की। रण क्षेत्र में तब्दील रेलवे ट्रैक की ये तस्वीर छपरा के रिविलगंज थाना क्षेत्र के इनई गांव की है। यहां पुलिस और पब्लिक के बीच जबरदस्त भिड़ंत हुई, जिससे ये जगह जंग के मैदान में तब्दील हो गई। दोनों पक्षों में भिड़ंत तब हुई जब इनई गांव के पास बने मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग को बंद कराने के लिए पुलिस प्रशासन की टीम पहुंची। रिविलगंज के इनई गांव के पास मोहम्मदपुर का ये रेलवे क्रॉसिंग है, जिसको आज प्रशासन बंद करने आई थी। हम दिखाना चाहेंगे, ये मानव रहित ढाला है जिसे बंद किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ बगल में एक अंडरपास बना दिया गया है लोगों की सुविधा के लिए। लोगों का कहना है कि अंडरपास इनके किसी काम का नहीं, चूँकि बड़ी गाड़ियाँ नहीं जा सकती है। तो लोगों की मांग है कि इस अंडरपास को जब सही ढंग से चालू करा दिया जाए, उसके बाद इसको बंद किया जाए। और यही कारण था कि आज यहाँ प्रशासन के लोग जब पहुँचे थे तो लोग उग्र हो गए थे। क्रॉसिंग को बंद कराने आई पुलिस से आसपास के लोग भिड़ गए और दोनों तरफ से जमकर पत्थरबाजी हुई, जिससे कई लोगों को चोट आई है और सीओ की गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हो गई। लोगों का आरोप है कि पुलिस ने लाठियां भी भांजी। हाँ, लाठी भी चार्ज कर, पत्थर भी चलाए हैं रेलवे लाइन पर से। बहुत लोग घायल भी हुए हैं। मैंने वो कितने लोग आए थे प्रशासन के लोग? कम से कम 10 गाड़ी आए था। अचानक शुरू हो गया। हाँ। कितना लोग के मरले बटे? 60-70 आदमी के 60-70 आदमी घायल है। घायल है। हमनी के आनी है सब देखे खातिर, हमनी के देखे खातिर आनी है सब। सर लोग बोले हैं कि जाइए जाइए, पुलिस लोग बोले हैं कि जाइए जाइए, सीओ साहब का आदेश है
लेडीज लोग नहीं पुलिस लोग एक बैग लागल हमारे आँख और पथल डंडा चला चला के धसोरे लगल। दरअसल जहां पर मानव रहित क्रॉसिंग है वहां एक अंडरपास का निर्माण करा दिया गया है। इसी वजह से पुलिस इस मानव रहित क्रॉसिंग को बंद कराने आई थी, लेकिन यहाँ के लोग बनाए गए अंडरपास से नाराज हैं। उनका कहना है कि इस अंडरपास से बड़ी गाड़ियां नहीं निकल पा रही हैं, इसलिए जब तक अंडरपास सही नहीं होता तब तक रेलवे क्रॉसिंग बंद ना किया जाए। न्यूज़ 18 के लिए छपरा से संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। और छपरा से बड़ी खबर आ रही है, जहां संदिग्ध स्थिति में इंजीनियरिंग के एक छात्र की मौत हुई है। सदर अस्पताल में छात्रों ने हंगामा किया है। यह बड़ी खबर है छपरा से, जहां कई गाड़ियों को निशाना बनाया गया है। कॉलेज प्रबंधन पर छात्र को प्रताड़ित करने का आरोप है। तो संदिग्ध परिस्थितियों में इंजीनियरिंग के छात्र की मौत हुई है। सदर अस्पताल में छात्रों ने हंगामा किया है। कई गाड़ियों को छात्रों ने निशाना बनाया और कॉलेज प्रबंधन पर छात्र को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। संतोष गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पर। संतोष, क्या खबर है? स्थिति क्या नियंत्रण में है या अभी भी उपद्रव जारी है? देखिए, उपद्रव लगातार जारी है यहाँ अस्पताल के सामने। अभी मैं बता दूं कि एक छात्र की मौत हो गई। जैसा कि छात्र आरोप लगा रहे हैं कि कॉलेज प्रबंधन के प्रताड़ना से इस छात्र ने सुसाइड किया, ऐसा कहा जा रहा है। हालांकि भी अभी इसकी आधिकारिक ऑफिशियल पुष्टि नहीं हुई, लेकिन छात्र इस आरोप को लेकर के लगातार सड़क पर हंगामा कर रहे हैं। अस्पताल में जैसे ही डॉक्टरों ने छात्र को मृत घोषित कर दिया, जो इंजीनियरिंग के सैकड़ों छात्र अस्पताल पहुंचे थे वो उग्र हो गए हैं। वो सड़क पर उतर गए हैं, आसपास के दुकानों को क्षतिग्रस्त कर रहे हैं, गुजरने वाली गाड़ियों को क्षतिग्रस्त कर, लोगों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर है। ट्रैफिक को रोक दिया गया है। छात्रों की स्थिति को देखते हुए तस्वीरों में आप देख सकते हैं, प्रारंभिक तस्वीरें मैंने भेजी, किस तरह से सड़क से गुजर रही गाड़ियों को छात्र निशाना बना रहे हैं और इस तरह से हंगामे की स्थिति बन गई अस्पताल में। डॉक्टर विभाग के डॉक्टरों के साथ भी दुर्व्यवहार की बात कही जा रही है। इस तरह से कहा जाए तो पूरी स्थिति, चूंकि पिछले कई दिनों से इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रबंधन और छात्रों के बीच में बवाल चल रहा था और इस बवाल के कारण ही कहा जा रहा है कि इस छात्र ने कहीं ना कहीं प्रताड़ना तंग आकर के आत्महत्या की, जैसा कि आरोप छात्र लगा रहे हैं। और अभी फिलहाल जो स्थिति है तनावपूर्ण बनी हुई है, सड़क को जाम करके छात्र हंगामा कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। और बड़ी खबर आ रही है, एक और मंत्री को हुआ है कोरोना। नीतीश कैबिनेट के एक और मंत्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मंत्री संतोष कुमार सुमन, जिन्हें कोरोना हुआ है। दोनों डिप्टी सीएम समेत 5 मंत्री हो गए हैं अब, जिन्हें कोरोना ने अपना शिकार बनाया है। संतोष मांझी के पिता जीतन राम मांझी भी पॉजिटिव हैं। लघु सिंचाई SC/ST कल्याण मंत्री है संतोष सुमन, जीतन राम मांझी के पुत्र, जिन्हें हुआ है कोरोना। तो बिहार के अब 5 मंत्री ऐसे हैं जिन्हें कोरोना हो गया है। इससे अलावा 2 डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी, जिनका नाम भी इस लिस्ट में शामिल हो गया है। तो बिहार के 5 मंत्रियों को कोरोना। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, संतोष सुमन, जिनके बारे में यह खबर हम आपको बता रहे हैं कि इन्हें कोरोना हो गया है। जमुई का मोस्ट वांटेड अनिल ताती जुलूस लेकर थाने में सरेंडर करने पहुंचा। उसके साथ रहे लोग जिंदाबाद के नारे लगाते रहे और करीब 2 किलोमीटर पैदल चलने के बाद अनिल आदर्श थाना पहुंचा, लेकिन पुलिस उसे गिरफ्तार करने की जगह सरेंडर करने का इंतजार करती रही। जिस शातिर को ढूंढने जमुई पुलिस पटना से लेकर दिल्ली तक दौड़ती रही, जिसके लिए गांव और गली भटकती रही, वो खुद अपने पैरों पर चलकर जमुई नगर थाने पहुंचा और कर दिया पुलिस के सामने सरेंडर। तो उसे छोड़ने पहुंचे समर्थक लगाने लगे जिंदाबाद के नारे। यह है कुख्यात अपराधी अनिल ताती, जिस पर लूटपाट, डकैती और अपहरण के 3 दर्जन से भी ज्यादा केस चल रहे हैं। उनमें से एक केस में पेश करने के लिए जमुई कोर्ट लाया गया तो वो वहां से भाग गया। तो वो जो भागा सो भागा ही रहा। जमुई पुलिस 13 साल तक तलाशती रही। जब एनकाउंटर का डर सताया तो जुलूस निकालकर सरेंडर कर दिया। चोरी डकैती कियागा, क्यों नहीं आएंगे? अच्छा जिंदगी जीने के लिए मेरे पास सब पुलिस खोजता है, बोलता है इनकाउंटर कर देगा, फलना कर देगा, तिलना कर देगा, बहुत तरह की बात है। हम आए हैं।
ये शातिर हिस्ट्री शीटर समर्थकों को लेकर जो अपने गांव कल्याणपुर से निकला सो 2 किलोमीटर तक पैदल ही चलता रहा, गली मोहल्लों में भटकता रहा, हाथ जोड़कर खुद को बेगुनाह बताता रहा और जब जमुई थाने पहुंचा तो नाते रिश्तेदारों की टोली तालियां पीटने लगी, नारे लगाने लगी, लेकिन जमुई पुलिस के जवान चुपचाप ये सारा तमाशा देखते रहे। खाकीदारियों के सामने ही ये अपराधी हाथ हिलाता रहा, समर्थकों को गले लगाता रहा और खुद को बेकसूर बताता रहा। हम अपना घर से पैदल चलते हुए आ रहे हैं, पूरा बाजार में, पूरा बाजार घर से लेके कल्याणपुर से लेके पैदल आते हैं। यहाँ पर क्या कीजिएगा थाना में? अब थाना में क्या करेंगे? अब थाना तो वो तो ऑफिसर लोग बोलेंगे ना क्या करना न करना हो, अब तो उनका हैंड में हम खुद आए। एनकाउंटर के डर से हथियार डालने वाले इस अपराधी की सरेंडर यात्रा की ये तस्वीरें सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रही हैं, तो जमुई पुलिस की कार्यशैली पर भी गंभीर सवाल खड़े होने लगे हैं। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। सुपौल में मधेपुरा वार्ड संख्या 8 के वार्ड पार्षद के 2 बेटों की हत्या से सनसनी मच गई। दोनों के शव सदर थाना इलाके में कोसी नदी में मिले हैं। मधेपुरा वार्ड संख्या 8 की पार्षद माला देवी के एक बेटे की शादी सुपौल में हुई है, जो अपने भाई के साथ पत्नी और बच्चे से मिलने के लिए घर से निकला था, लेकिन देर रात तक ससुराल नहीं पहुंचा तो खोजबीन शुरू हुई और आखिरकार सुबह दोनों के शव नदी के किनारे मिले। वार्ड पार्षद ने चुनावी रंजिश में हत्या से भी इनकार नहीं किया है। करने वाला उस टाइम हम उसको बोलते बेटा शाम हो गया मत जाओ, 3 बज गया नहीं जाओ, तो मम्मी हम जाएंगे बाबू को देखने के लिए। स्वेटर 2 ठो खरीद करके दिए, एक 1500 रुपया उसको दिए। तो आप वार्ड कमिश्नर है वहाँ पर? कितना नंबर वार्ड की? 8 की। अच्छा, क्या लगता है चुनावी रंजिश में है? अब जो हो सके हमको तो अभी जांच के अनुसार पता चलेगा, अभी तो कुछ जांच पहले पता चलेगा। अभी प्रारंभिक अनुसंधान चल रहा है। 2 लोगों की हत्या या 2 लोगों का डेड बॉडी यहाँ पे मिला है। दोनों लोग मधेपुरा जिला के रहने वाले हैं। यहाँ पे उनका ससुराल था, तो ये नदी है, नदी के पास दोनों का डेड बॉडी प्राप्त हुआ है। कुछ अभी तक परिजनों के द्वारा कुछ बात बताई गई है क्या? अभी परिजनों के द्वारा कोई बात नहीं बताई गई है। हम लोग बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं। वो लोग अभी सदमे में हैं, तो बात करके हम लोग आगे का कार्रवाई करते हैं। और दरभंगा में घने कोहरे के कारण एयरपोर्ट पर विमानों की आवाजाही प्रभावित हुई है। धुंध के कारण 8 फ्लाइट्स रद्द कर दी गई हैं। दूर दराज से यात्री दरभंगा एयरपोर्ट पहुंचे थे, लेकिन फ्लाइट रद्द होने की जानकारी के बाद निराश उन्हें लौटना पड़ा। यात्रियों से बात की हमारे सहयोगी विपिन कुमार दास ने। दरभंगा एयरपोर्ट पर कोहरे की मार पड़ी है और लगातार 1 तारीख से ही फ्लाइटें कैंसिल हो रही थी, लेकिन आज जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा ये बताया गया है कि सभी विमानों को रद्द कर दिया गया है। स्पाइस जेट के साथ इंडिगो की जो विमानें हैं उन्हें भी रद्द कर दिया गया है। तो आज कोहरे की वजह से ये फैसला लिया गया है। पूछ लेते हैं कि क्या मिला, क्या बताया गया अंदर? वो बारिश मौसम की वजह से कैंसिल हो गया बस सर। सभी फ्लाइट कैंसिल? सभी फ्लाइट बेंगलोर जाना था। कहाँ से आया था? मैं तो आया बहुत दूर से, मुजफ्फरपुर से आया हूँ। बहुत ज़्यादा परेशानी हुई, डबल टाइम हो गया। फर्स्ट टाइम आया था तो उस टाइम में 1 तारीख का फ्लाइट था, तो उस दिन भी पूरा कैंसिल था। तो फिर आज 5 तारीख का था, उसके बाद आज भी कैंसिल है। मोहम्मद वसीम। ये यात्री हैं, इनको बता दिया गया है कि इनकी फ़्लाइट कैंसिल है। तो लगातार कोहरे की मार के कारण जो है एयरपोर्ट पर फ्लाइटें कैंसिल की जा रही है। विपिन कुमार, न्यूज़ 18 दरभंगा। और आगे देखिए जोहार झारखंड।